हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्नर आईएएस, वेलकम टू द सक्सेस। चलिए दोस्तों, आज हमने दोपहर को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हम लोगों ने 7 चैप्टर ख़त्म कर दिया एंशिएंट इंडिया, ठीक है, जो कि 11th स्टैंडर्ड बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th चैप्टर, एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेदा के बारे में तो पहले से ही पता है तुम लोगों को, हम सबको पता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, वो लोग कैसे आए, ओरिजिन कहाँ से हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, तो उनका जो लैंग्वेज था वो कॉमन लैंग्वेज था, ठीक है, विच आर करंट इन चेंज्ड फॉर्म ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, यूरोप में अभी सारा यूरोप, ईरान, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंडस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। क्या लैंग्वेज था? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज था, ठीक है, दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है भी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। तो आईपीएल है ना, आईईएल याद रख लीजिएगा। Originally the Aryans seem to have lived somewhere in the steppes stretching from southern Russia to Central Asia। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ मिलते थे हमें? रशिया, ठीक है, साउदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया के बीच में हमें ये लोग मिला करते थे, ये हमें देखा गया है, हिस्टोरियंस ने ये पता किया है। Certain names of animals such as goat, dog, horses, etc. ठीक है, and names of certain plants such as pine, maple, एक्सेट्रा आर सिमिलर टू वन अनदर इन ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, जितने भी इंडो यूरोपियन, देखिए रेस से तो हम अलग कर नहीं पा रहे थे, तो जो डिस्टिंग्विश करते थे वो लैंग्वेज पे, तो जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे उनको हम उनकी सारे कल्चर में ये चीज़ें, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो कॉमन देखा गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है उसी को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग हम लोग साथ पढ़ रहे होंगे। These common words indicates the fauna and flora of the Eurasia। ठीक है, fauna and flora जो है यूरेशिया का, ये हमें इंडिकेट करता है कैसा हुआ करता था। fauna मतलब सब लोग समझते ही हैं, एनिमल्स, और फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। दे शो दैट द आर्यंस वेयर acquainted with rivers and forests। Curiously enough, common word is the mountain exist only in the few Aryan languages। ठीक है, mountains exist only in few Aryan language although the Aryans crossed many hills। ठीक है, देखिए उन्होंने जो लिखा ना उसमें कुछ ही पहाड़ों का जिक्र किया है, जबकि उन्होंने कई माउंटेन्स को क्रॉस किया है, बट उन्होंने कुछ ही देखिए हो सकता है पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, बट उन्होंने कुछ ही माउंटेन्स का जिक्र किया है। ठीक है, their earliest life seem to have been mainly pastoral agriculture being a secondary occupation। their society was male dominated। obviously अब आज तक चल रहा है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करता था, और वैदिक टाइम पे तो सबसे ज़्यादा। although the Aryans used several animals, the horse played the most significant role in their life। ठीक है, हॉर्स जो है, अब देखिए पिछली बार जब हम हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे थे ना दोस्तों, तो उसमें हमें घोड़े का कुछ ज़्यादा जिक्र मिल नहीं रहा था। ठीक है, जो उनके मिले भी रिमेन्स वो भी कंट्रोवर्शियल थे, डाउटफुल था। ठीक है, बट यहाँ पे घोड़े उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। ऑब्वियसली वो शायद बोझा ढोते होंगे, ट्रैवलिंग में हर चीज़ में घोड़ा यूज़ होता होगा। ठीक है, जो भी है आगे चल के देखते हैं, बट हॉर्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अभी देखिए प्री आर्यंस में जब हड़प्पन्स थे वहाँ पे इतना हमें घोड़ा नहीं मिला था, सडनली हमें घोड़ा मिलने लगा। इससे पता चलता है कि वो जो अवशेष मिले थे वो घोड़ों के ही हो गए। ठीक है दोस्तों, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िए तो याद रहेगा वो। ठीक है दोस्तों, मैं भी याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोमेस्टिकेटेड हॉर्स अपीयर इन द 6th मिलेनियम BC इन ब्लैक सी एंड उरल माउंटेन एरिया। ठीक है, ब्लैक सी और उरल माउंटेन एरिया में हमें ये मिलता है 6th मिलेनियम BC में। ठीक है, 60,000 हॉर्स बोन अपीयर इन उरल। देखिए कितना ज़्यादा घोड़ों का यूज होता था, हॉर्स पावर है भैया। ठीक है, तो उरल एरिया में अराउंड हमें 3000 BC, ठीक है, के पास का 60,000 घोड़े मिले हैं।
ठीक है, 60,000 घोड़े नहीं मिले हैं, घोड़ों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इट्स स्विफ्टनेस एनेबल द अलाइड पीपल टू मेक सक्सेसफुल इंडो, वो इसलिए क्योंकि घोड़ों से चलना मतलब ट्रैवल करना इजी हो जाता है। बट अभी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इंडिया द आर्यन फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ठीक है। ऑन देयर वे टू इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर इन द सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ठीक है। सेंट्रल एशिया हम लोग क्या है, साउथ में जाते हैं, साउथ एशिया, तो सेंट्रल एशिया हमें ऊपर की तरफ, सेंट्रल एशिया और ईरान में सबसे पहले आर्यंस देखने को मिले थे, ठीक है दोस्तों। Where the Indo-Aryans lived for a long time. We know about the Aryans in India from the ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से हम आर्यंस के बारे में पढ़ना मतलब जानते हैं कि हाँ आर्यंस थे, ये थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना अगर हमें मिला है वो है ऋग्वेदा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या आता है, ऋग्वेदा है क्या, इट्स ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, इसमें क्या क्या है, प्रेयर ऑफर टू, इसमें सारे ना प्रेयर्स है, ठीक है, सारे प्रार्थना वार्थना इसमें लिखे हुए हैं ऋग्वेदा में। किसको, अग्निदेव को, इंद्र को, मित्र को, वरुण को, ठीक है, मित्र मतलब है ना सूर्य जी, ठीक है। गॉड्स बाय वेरियस फैमिली ऑफ पोएट ऑफ सेक्स, पोएट्स और सेक्स, ठीक है, वो कवि जो थे उन लोगों के द्वारा कई लोगों ने लिखा है, केवल एक का नहीं है, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ 10 मंडलास और बुक्स, ठीक है, इसमें 10 बुक्स हैं और विच बुक 2 to बुक 7 फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट पोर्सन, ठीक है, 2 से 7 तक, ठीक है, ये सबसे पुराने हैं। बुक 1 and 10 seem to have been लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट मतलब अभी के नहीं, उस समय के लेटेस्ट, ठीक है। द ऋग्वेदा हैज मेनली थिंग ऑफ कॉमन विद द अवेस्ता, ठीक है। अवेस्ता क्या है, अवेस्ता जो है ना वो ओल्डर टेक्स्ट है ईरानियन लैंग्वेज का, ठीक है। ये एक पॉइंट है दोस्तों, याद रखना, विच टेक्स्ट इज सिमिलर टू ऋग्वेदा, ठीक है, कॉमन विद ऋग्वेदा, दैट इज अवेस्ता इज ईरानियन लैंग्वेज टेक्स्ट, ठीक है। द टू टेक्स्ट यूज द सेम नेम, सेवरल गॉड्स एंड इवन द सोशल लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इंडो ईरानियन चीज़ें मिलते जुलते थे। सबसे पहले आर्यंस ईरान में देखने को मिले, सेंट्रल एशिया में, ठीक है दोस्तों, तो बुक्स भी मिलते जुलते ही होंगे। बट द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 2200 BC, 2200 BC फ्रॉम इराक, ठीक है दोस्तों। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ मिला था, सबसे अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हमें मिला इराक में, ठीक है दोस्तों। लेटर सच स्पेसिमेन अकर इन हिटी इंस्क्रिप्शन इन एनातोलिया, ठीक है, टर्की, फिर हमें एनातोलिया में मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमें ईरान आर्यंस का पता चलता है कि एक्चुअली इनकी ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिनल होम कहाँ का है, ठीक है दोस्तों, पता चला। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ए लिटिल अर्लियर देन 1500 BC द आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो जस्ट कुछ ही समय पहले 1500 BC से पहले सबसे पहले आर्यंस इंडिया में दिखे, ठीक है दोस्तों। वी डू नॉट फाइंड क्लियर डेफिनेट आर्कियोलॉजिकल ट्रेस ऑफ देयर एडवेंट, ठीक है, हमें कोई आर्कियोलॉजिकल इतना ठोस सबूत नहीं मिलता उनके आने का। पॉसिबली दे यूज सॉकेटेड एक्सेस ब्रॉन्ज डर्क्स एंड सॉर्ड्स व्हिच वर हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे कि राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, पंजाब है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलता है, एक्सेस मिलते हैं, ब्रॉन्ज डक्स मिलते हैं, शॉर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम ये अंदाज लगाते हैं कि वो वहाँ से उस समय आए थे, ठीक है। बट ऐसा कोई ठोस सबूत है नहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हमारे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हॉर्स एंड हॉर्स सैक्रिफाइस हैव बीन फाउंड इन द सदर्न ताजिकिस्तान इन सेंट्रल एशिया एंड इन द नेबरिंग ऑफ द स्वात वैली इन पाकिस्तान, ठीक है। कुछ हॉर्सेस सैक्रिफाइस किए जाते थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ताजिकिस्तान में देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया के, और पाकिस्तान के आसपास भी देखने को मिलता है, स्वात वैली में, ठीक है दोस्तों। The earliest Aryans lived in the geographical area covered by the eastern Afghanistan, northwestern frontier provinces, Punjab and fringes of western Uttar Pradesh. Some rivers of Afghanistan such as the river Kuha and the river Indus have been 5 branch are mentioned in the Rigveda, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिला है रिवर कुवा, रिवर इंडस,
और उसके 5 जो ब्रांचेस है वो हमें देखने को मिला है जो ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, द सिंधु आइडेंटिकल विद द इंडस इज द रिवर par excellence of the Aryans and it is repeatedly mentioned. Another river, the Saraswati, is called the Nadi Tarana. ठीक है, the best river in the Rigveda. ठीक है, इस तरह से कई रिवर, मतलब 5 रिवर के बारे में हमें देखने को मिलता है। अवस्थन रिवर, हरकवाती और द प्रेजेंट हेलमंड रिवर इन साउथ अफगानिस्तान, from where the name Saraswati was transferred to India. The whole region इन देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, हमें इन्फॉर्मेशन पता चला कि सरस्वती कहाँ से आए हैं। तो यहाँ से जो है अफ़गानिस्तान का एक जो साउथ अफगानिस्तान का जो रिवर है, ठीक है, तो वहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा लैंडमार्क करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेव्स। ठीक है, बहुत बार वो लोग आए, एक साथ नहीं आए, काफ़ी तरंगों की तरह आए हैं वो लोग। द अर्लीस्ट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऋग्वेदा पीपल हु अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन अबाउट 1500 BC। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेदा से हमें यह पता चलता है कि 1500 BC के करीब पहली बार आर्यंस इंडिया में आए। कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स कॉल्ड द दासस, दाशियस एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो दासस आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द एंशिएंट इरानियन लिटरेचर। दे सीम्स टू हैव बीन द ब्रांच ऑफ द अर्ली आर्यंस। ठीक है, अर्ली आर्यंस के ब्रांच की तरह ये हमें देखने को मिलता है। हु बिलोंग टू द भारत क्लान। ठीक है, सॉरी, इन दिस केस द टर्म दासा अपीयर इन द नेम दिदोदासा। ठीक है, दिदोदासा, possibly the Dashias is the in the Rig Veda present the original inhabitant of the country and Aryan chief who overpowered them was called त्रासदासयु। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा सा रुक के पढ़िएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, द आर्यन चीफ was soft towards the Dasas but strongly hostile to the Dashias। ठीक है, दासस के और आर्यंस के जो चीफ होते थे वो बड़े सॉफ्ट हुआ करते थे और दाशियस की तरफ बड़ा क्रूल, बड़ा हॉस्टाइल हुआ करते थे। द टर्म दासी हत्या, स्लॉटर ऑफ द दाशियस, इज रिपीटेडली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये जो दासियों हत्या है ना, ये दाशियस जो है इनको हत्या किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेदा में ये बहुत बार लिखा गया है। द दाशियस पॉसिबली वर्शिप्ड द phallus and did not keep cattle for dairy product। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से हमें उनके ओरिजिनल होम और ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। अब बात करते हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हुआ। वी नो लिटिल अबाउट द वेपन ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ द आर्यन पीपल, ऑल्दो वी हियर ऑफ मेनी डिफीट्स inflicted by Indra on the enemies of the Aryan। In Rigveda, Indra is called पुरंदरा। ठीक है, ऋग्वेदा में इंद्र को पुरंदर का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पुरंदर किसे कहा जाता था। ये इंद्र को कहा जाता था। किस में कहा जाता था? ये ऋग्वेदा में कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए, विच मीन्स दैट ही वॉज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट। ठीक है, पुरंदर मतलब फोर्ट मतलब पता है ना। ठीक है, फोर्ट्स को जो तोड़ते थे, पुरंदर उसको कहा जाता था। धुरंधर नहीं हुई, पुरंदर। बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द फोर्ट हेल्ड बाय द प्री आर्यंस। तो हम लोग ये नहीं देख सकते थे कि प्री आर्यन के टाइम पे कोई फोर्ट्स हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ देम मे हैव बीन सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। हो सकता है अफगानिस्तान में कुछ हो। ठीक है, the Aryans succeeded everywhere because they possessed the chariots driven by the horses and introduced them and the first time into the Western Asia। ठीक है, वेस्टर्न एशिया और देखिए आर्यंस हर जगह क्यों चले गए, क्यों फैल गए? क्योंकि उनके पास चैरियोट थे, रथ थे। ठीक है दोस्तों, उनके पास रथ थे और घोड़े थे। ठीक है दोस्तों, रथ और घोड़ा होता है तो उनको बहुत लंबा ट्रैवल करने को ईजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके पास बहुत सोल्जर्स हुआ करते थे। हैव बीन प्रोबेबली इक्विप्ड विद द गोट ऑफ मेल एंड बेटर आर्म्स। ठीक है, उनके पास अच्छे हथियार थे। ठीक है दोस्तों,
ये था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेयर कहते थे। आर्यंस वर एंगेज्ड इन टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट में वो घिरे हुए थे। क्या था? फर्स्ट दे फॉट विद द प्री आर्यंस, सबसे पहला उनके पास क्या था, वो प्री आर्यंस से लड़ते थे। और दूसरी बात क्या थी दोस्तों, दूसरी बात थी फॉट एमंग्स देमसेल्फ, वो अपने बीच में ही लड़ते रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते हैं आर्यंस कम्युनिटीज आर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स, ठीक है, कॉल्ड पंचजना। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि आर्यंस जो है ना वो 5 ट्राइब में डिवाइड होके थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हमें नेक्स्ट सेकंड रीडिंग में करेंगे, ये हमने पहले ही प्लानिंग में किया हुआ है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें लिख के रख लेंगे तो फायदा होगा। ये किताब के बगल में ही लिख दें। ठीक है, तो 5 ट्राइब्स थे जो पंचजना कहा जाता था, बट देयर माइट हैव बीन अदर ट्राइब ऑल्सो, हो शायद उस समय दूसरे ट्राइब्स भी हुआ करते थे। द आर्यन फॉट एमंग्स देमसेल्व्स एंड समटाइम्स एनलिस्टेड द सपोर्टर ऑफ नॉन आर्यंस पीपल फॉर द पर्पस। ठीक है, आपस में लड़ते थे, जो वीक पड़ता था, जो कमजोर होता था, वो दूसरे जो नॉन आर्यंस है उनकी भी मदद ले लिया करते थे। नॉन आर्यंस कौन कौन से हो सकते थे? भारतस एंड त्रिस्तुस वेयर द रूलिंग आर्यन क्लैंस। ठीक है, भारतस थे और त्रिस्तु थे जो उस समय रूलिंग आर्यंस थे। ठीक है दोस्तों, एंड दे वेयर सपोर्टेड बाय द प्रीस्ट वशिष्ठ। ठीक है, उनको एक प्रिस्ट मतलब पंडित सपोर्ट करते थे जो थे वशिष्ठ। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। द कंट्री भारतवर्ष वाज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द भारत। ठीक है, पहले हमने पढ़ा भारत नाम का एक ट्राइब था जिसको, वही चीज अभी आ रहा है ना दोस्तों, वही जो पहले हम पढ़े थे। ठीक है, भारत नाम का ट्राइब था, वहाँ पे भारतवंशी कहा गया। ठीक है, भारत संतति, वो ट्राइब कौन सा था? ये था। ठीक है, बुरा था, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे तो ये है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट था वो भारत ट्राइब था और त्रिस्तु ट्राइब था। भारत ट्राइब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, तो उन्हीं के नाम पे, उस ट्राइब के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, विच अपीयर फर्स्ट इन द ऋग्वेदा, सबसे पहले ऋग्वेदा में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, द भारत रूलिंग क्लैन वाज अपोज्ड बाय द होस्ट ऑफ 10 चीफ। ठीक है, भारत के जो कितने, उसको 10 चीफ ने अपोज किया, 5 ऑफ whom were the head of the Aryan tribe and remaining 5 of नॉन आर्यन। ठीक है, तो इस तरह से उनको अपोज किया गया। तो 10 लोग थे, 5, देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पारा को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए क्या था, 10 चीफ ने इसको, 10 चीफ ने इनको अपोज किया। अब ये 10 चीफ जो थे उसमें से 5 थे आर्यंस के जो पंचजना थे, और 5 थे जो अदर्स थे जो नॉन आर्यंस थे। 10 लोगों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसको हम कहा गया बैटल ऑफ 10 किंग्स। देखा दोस्तों, जो खाने के लिए अपने आप में युद्ध करते थे ना, अब देखो अपने आप में युद्ध करके इतना बड़ा बैटल कर दिया। ठीक है दोस्तों, द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन भारतास एंड वन हैंड एंड द होस्ट 10 चीफ इन द अदर हैंड। ठीक है दोस्तों, भारता वर्सेस 10 अदर चीफ जो मिले, ये इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो उसको बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा गया। ठीक है, 10 राजों वाला युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए, दिस बैटल वाज फॉट ऑन द रिवर ऑफ परुष्णी। ठीक है, परुष्णी रिवर के किनारे ये लड़ा गया, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिकल विद द रिवर रवि, रिवर रवि के साथ ही आइडेंटिकल है पराशनी। ठीक है, परुष्णी, ठीक है, उसके किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, एंड गेट विक्ट्री सुदास। ठीक है, ये विक्ट्री किसको मिला? सुदास को मिला। एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द भारतस। ठीक है, भारतस को सुप्रीमेसी मिल गई। ऑफ द डिफीटेड ट्राइब्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द पुरुष। ठीक है, जो डिफीट हुए थे उसमें स्ट्रॉन्ग कौन था, इंपॉर्टेंट कौन था? पुरुष थे। ठीक है दोस्तों, सब्सिक्वेंटली द भारतस जॉइन हैंड्स विद द पुरुष एंड फॉर्म ए न्यू रूलिंग ट्राइब कॉल्ड कुरुस। ठीक है, तो भारतास जो थे वो मिल गए पुरुष के साथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बना दिया कुरुश। कुरुक्षेत्र आने वाला है शायद। ठीक है दोस्तों, कुरु पांडव युद्ध। ठीक है, तो यहाँ से बन गए कुरुश। देखिए कितना महाभारत का हम लोग देखते थे, फंडा कितना क्लियर हो रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का ना बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों।
ठीक है, इसको समझते आएंगे, हमें पता नहीं है कहाँ से क्या हो गया, हम बस टीवी में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे कुरुज, द कुरुज कंबाइंड विद द पंचालास, पांचला, ठीक है, पंचालास, ठीक है, एंड दे टुगेदर एस्टेब्लिश देयर रूल इन द अपर गंगेटिक बेसिन वेयर प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट लेटर वैदिक टाइम। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल लाइफ। ठीक है, वस्तु जीवन कैसा था। We can form some idea of the material life of Rigvedic Aryans. They owed their success in India to their use of horse, chariots, and other possible sworn better arms, made the bronze of which we have little archaeological evidence. ठीक है, ये तो क्लियर है, उस समय रथ वथ आने लगे थे, ब्रॉन्ज एरिया तो पूरा फ्लोरिश था हड़प्पन में, ये भी कंटिन्यू हुआ होगा। प्रोबेबली दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्पोक्ड व्हील्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया स्पोक्ड व्हील्स। ठीक है दोस्तों, विच फर्स्ट अपीयर्ड इन द कौकाशिया एरिया इन द 2300 BC। ठीक है, कहाँ पे कौकाशिया एरिया में देखने को मिला, व्हेन दे सेटल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट दे पॉसिबली यूज्ड कॉपर सप्लाइड बाय द खेत्री माइंस ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो खेत्री है सबसे बड़ा माइन है कॉपर का, फिर से आ गया, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वो यूज करते थे, सप्लाई लेते थे वहां से। ठीक है, ऋग्वेदिक पीपल पोजेस बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, प्लॉकशेयर इन मेंशन्ड इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा। उस समय ये पता चलता है कि उनको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पता चल गया था। ठीक है, यह ऋग्वेदा में हमें पहले देखने को अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। पॉसिबली दिस प्लॉकशेयर वाज मेड ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो जो प्लॉकशेयर उन्होंने बनाया वो पॉसिबल है कि वो लकड़ी से बनाया था। दे वर एक्वेंटेड विद सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग एंड न्यू अबाउट द डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, एग्रीकल्चर तभी तो अच्छा होगा जब आप सीजन के बारे में जानते हो, बुनाई, पुताई, खताई सब जानते हो। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर वाज आल्सो वेल नोन टू प्री आर्यंस हु लिव्ड इन द एरिया एसोसिएटेड विद द वैदिक पीपल। प्री आर्यंस भी एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है दोस्तों, बट एग्रीकल्चर वाज परहैप्स यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस फॉडर। ठीक है, फॉडर मतलब समझते हैं ना, चारा। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा चारा के लिए यूज किया जाता था क्योंकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बहुत थे। ठीक है दोस्तों, उनको फीड भी करना था। बस in spite of all these there was many reference of the cow bull in the Rigveda। ठीक है, गाय ऋग्वेदा में बहुत कुछ देखने को मिलता है। Most of their wars were fought for the sake of cow। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध जो लड़े गए ना उस समय, वो किस लिए लड़ा गया था? कोई जमीन के लिए नहीं लड़ा गया था कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, बाद में आ सकता है। ठीक है, बट उस समय काव के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब गाय के लिए सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय वो सबसे ज़्यादा धनी। ठीक है दोस्तों, the term for war in the Rigveda is गविस्ती। ठीक है, for the search of cow, गविस्ती, जो ऋग्वेदा में युद्ध का नाम दिया गया है गविस्ती, मतलब गाय का खोज। ठीक है दोस्तों, the cow seems to have been cow, search for cow। ठीक है दोस्तों, the cow seem to have been the most important for the wealth। अभी हमने बात किया whenever we hear गिफ्ट, जो भी कभी हम गिफ्ट के बारे में सुनते हैं, राजा ने राजा को दे दिया, राजा ने किसी पंडित को दे दिया, पुरोहित को दे दिया, तो गाय ही देता था। ठीक है, वैदिक पीपल ऑकेजनली ऑक्युपाइड द पीस ऑफ लैंड, जो उनको लैंड मिलता था या तो कल्टीवेशन करते थे, ग्रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, बट लैंड डिड नॉट फॉर्म ए वेल एस्टैब्लिशमेंट टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उस समय जमीन को कोई प्रॉपर्टी नहीं मानता था, सब गाय को मानते थे। ठीक है, Rigveda mentions such artisan as the carpenter, chariot maker, weaver, leather worker and potter etc। ऋग्वेदा में इन लोगों के बारे में जिक्र मिलता है। किसके बारे में? आर्टिसन को कौन कौन से थे? लकड़ी का काम करने वाला, रथ बनाने वाला, लेदर काम करने वाला, ठीक है, शायद जूते वूते बनाते होंगे, तो इस सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, और यूज ऑफ द कॉपर और ब्रॉन्ज क्या दिखाता है ये? दैट मेटल वर्किंग वाज नो। ठीक है, मेटल के काम भी इनको पता हुआ करता था। द आर्यंस और द वैदिक पीपल वेयर एक्वेंटेड मोर विथ लैंड रूट बिकॉज वर्ड समुद्र मेंशन इन द ऋग्वेदा। ठीक है, तो ये पता चलता है ना, देखो भाई, इनके पास घोड़ा था, इनके पास रथ आ गए थे, तो ऑब्वियसली सी बात है ये ज़्यादातर लैंड में ही ट्रेवल करते होंगे, इनको रास्ता पता चल गया है लैंड रूट्स का।
क्यों? क्योंकि ये लोग अभी नदी के बदले समुद्र यूज करते थे। ठीक है दोस्तों, ये लोग समुद्र यूज कर रहे हैं आजकल, जो ऋग्वेदा में हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों आर्यंस डिड नॉट लिव इन सिटीज, ठीक है, पॉसिबली दे लिव इन सम काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट विच स्टिल अवे टू आइडेंटिफाई सेटिस्फैक्टरीली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उससे वो सिटाडल्स में नहीं रहते थे। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें पता है सिटाडल्स में कौन रहते थे, जो चीफ थे, जो थोड़े सक्षम लोग थे, बट ये लोग होने के बावजूद भी वहाँ पे नहीं रहते थे। तो कहाँ रहते थे? अनुमान लगाया जाता है कि मड सेटलमेंट में वो लोग रहते थे, बट इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री हमें नहीं मिला है अभी तक। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट नहीं मिला है। दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद केव्स इन द माउंटेन। ठीक है, हो सकता है गुफा में रहते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए रिसेंटली साइट कॉल्ड भगवानपुर, अभी रिसेंटली एक साइट मिला है जिसका नाम है भगवानपुर। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन एक्सकावेटेड इन हरियाणा एंड 3 साइट्स इन पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है अभी भगवानपुर नाम का जो है हरियाणा में एक मिला है और 3 साइट पंजाब में मिला है। ठीक है, तो उसमें क्या मिला है, पेंटेड ग्रे वेयर्स हैज़ बीन फाउंडेड एलोंग विथ लेट हरप्पन पॉटरी। ठीक है, लेट हरप्पन पॉटरी भी मिला है। ठीक है, इस तरह से मिला गया है। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा से आप देखिएगा, सब हमें मिला है किसमें, ऋग्वेदा में लिखा हुआ मिलता है। भगवानपुर ए 13 रूम्ड मड हाउस हैज बीन डिस्कवर्ड। भगवानपुर में ऋग्वेदा में लिखा गया है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट भगवानपुर में हमें 13 रूम्ड मड हाउस देखने को मिला है, डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इट्स डेटेड नॉट, इसको कंफर्म नहीं है कब का है। इट्स माइट इंडिकेट देयर हाउस फॉर ए लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली और फॉर द ट्राइबल चीफ। ठीक है, हो सकता है वो चीफ के लिए हो, राजा के लिए। उस समय मैं राजा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राजा के जैसा राजमहल हो या फिर बहुत बड़े फैमिली के लिए हो सकता है। कैटल बोन्स हैव बीन फाउंड इन गुड क्वांटिटी इन ऑल दिस साइट्स एंड द भगवानपुर हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड। भगवानपुर में कैटल के जो अवशेष मिले हैं और हॉर्सेस के भी अवशेष कुछ मिला है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ट्राइबल पॉलिटी कैसा था। अब राजनीति पे हम आते हैं, ट्राइबल एरिया में पॉलिटी कैसा था। The administrative machinery of the Aryans in the Rigvedic period worked with the tribal chief in the center because of his successful leadership in war. ठीक है दोस्तों, क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द आर्यंस इन द ऋग्वेदिक पीरियड वर्क विद द ट्राइबल चीफ। ठीक है, वहाँ पे एक चीफ हुआ करता था सेंटर में। क्यों? क्योंकि युद्ध में वो लीडरशिप करके जीता होता है। ठीक है दोस्तों, यू हैज कॉल्ड राजन, आगे ना वर्ड बोला था मैं, राजमहल यूज करूंगा, तो जो जीता होता है उसको चीफ, उसको राजन कहते थे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेदिक पीरियड ऑफ द किंग्स पोस्ट, ठीक है, उसको राजा बना दिया गया है, बिकम द हेरिडिटरी। अब बच्चे उसके भी राजा बनेंगे, वंशानुगत। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अल्टीमेट पावर उसी के पास होता था। अब राजा आ गया तो मुझे लगता है बाकी को समझ ही गए होंगे आप, फिर भी हम देख लेते हैं। द किंग वाज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। ठीक है, वो प्रोटेक्टर बन गया अब तो, क्षत्रिय आदमी। ठीक है, ही प्रोटेक्टेड द इट्स कैटल, फॉट इट्स वर एंड ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड ऑन इट्स बिहाफ। ठीक है दोस्तों, सारा का वही करेगा। सेवरल ट्राइब्स हैव बीन क्लान बेस्ड ऑन द असेंबलीज सच एज द सभा समिति। ठीक है, सभा, ठीक है, समिति, विदधा, गणा मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। दे एक्सरसाइज्ड डेलिबरेटिव, ठीक है, मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस। ठीक है, उसमें ट्राइब में ये सब होता है। इवन वोमेन अटेंडेड द सभा विदा था ऋग्वेदा टाइम। ठीक है, वोमेन्स भी सभा अटेंड करते थे। पिछले बार हमने पढ़ा कि हरप्पन कल्चर हुआ था डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड, बट यहाँ पे फीमेल्स को भी चांस दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली आर द सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति दो इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करता है ट्राइबल पॉलिटी में। इंपॉर्टेंट दैट द चीफ और द किंग शोड ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वाज असिस्टेड बाय द फ्यू फंक्शनरीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पुरोहिता। ठीक है, पुरोहिता, देखिए सब पहले क्या होता था ना, किंग को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, किंग को अच्छी सलाह देने के लिए कुछ लोगों का कुछ लोग होते थे उनके पास, उनमें से इंपॉर्टेंट होते हैं पुरोहिता। द टू प्रिस्ट हु प्लेड मेजर पार्ट इन टाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, तो 2 प्रिस्ट हैं जो ऋग्वेदा का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार देखने को मिलता है, वो है वशिष्ठा और विश्वामित्रा। ठीक है, वशिष्ठा वाज कंजर्वेटिव एंड विश्वामित्रा वाज
लिबरल, ठीक है। वशिष्ठ वो कंजर्वेटिव थे, विश्वामित्र जो थे वो लिबरल थे, ठीक है। विश्वामित्र कंपोज द गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया? विश्वामित्र। हम हमेशा पढ़ते हैं, बोलते हैं, पता नहीं होगा शायद कुछ दोस्तों को, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र कंपोज किया है टू वाइडन द आर्यन वर्ल्ड, ठीक है, आर्यन वर्ल्ड को वाइड करने के लिए। The priest inspired the tribal chief to action and lauded their exploit in return for handsome reward in cow and women slaves. उस समय रिवार्ड होते थे काव और वुमेन स्लेव्स, ठीक है। The next important functionary seems to be the सेनानी, ठीक है, मिलिट्री आ गया, ठीक है दोस्तों। वो यूज स्पीयर्स एक्सेस, ठीक है। Not come across any officer concerned with the collection of tax. यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है, ये नहीं लिखा गया है। उस समय कोई टैक्स होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता था, ठीक है। प्रोबेबली द चीफ सोशल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। एंड मैन वाज आइडेंटिफाइड बाय द क्लान, ठीक है, वहाँ जो बंस, ठीक है, क्लान टू विच दे बिलोंग, ठीक है। एज कैन बी सीन इन द नेम ऑफ सेवरल ऋग्वेदिक किंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे किंग देखे गए, उनके क्लान्स होते होंगे। पीपल हैव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब, ठीक है, ट्राइब के लिए सबसे ज़्यादा लॉयल होते थे, कॉल्ड जना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ए ट्राइब में हैव बीन एक्सीडेड 100, एक ट्राइब में 100 से ज़्यादा लोग हुआ करते थे, ठीक है। जना अकर अबाउट 275 प्लेसेस इन ऋग्वेदा, जना जो है वो इतनी बार देखने को मिला है। एंड द टर्म जनपदा और द टेरिटोरी इज नॉट यूज्ड इवन वंस, ठीक है। जना का जो है उसका टेरिटोरी पूरा मिला के उनको जनपदा कहा जाता था, जनपद, ठीक है। टेरिटोरी इज नॉट यूज्ड इवन वंस, एक बार नहीं बहुत बार यूज किया गया है। 275 टर्म्स है जना का, ठीक है। द पीपल वेर अटैच टू द ट्राइब सिंस द टेरिटोरी ऑफ द किंगडम वाज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अनदर इसका कोई टेरिटोरी नहीं था, ठीक है, कोई एस्टेब्लिश टेरिटोरी नहीं था, ठीक है, उनको जनपद कहते हैं। Another important term which stand for the tribe in Rigveda is vis, ठीक है। विस मिलता है जो दूसरे ट्राइब के लिए यूज किया गया है। इट इज मेंशन 170 टाइम्स, 170 बार इसको मेंशन किया गया इन द टेक्स्ट। प्रोबेबली द विस वाज डिवाइडेड इनटू द ग्रामा और द स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स मींट फॉर फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग के लिए वो यूज किया जाता था, छोटे छोटे ट्राइब हुआ करते थे। व्हेन द ग्रामर्स क्लैश्ड विद वन अनदर इज कॉल्ड संग्राम, ठीक है। जब ग्रामर्स थे, जब एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे, पिछली बार हमने ग्रामर्स पढ़ा था, ठीक है, खुला पास और ग्रामीण्स, तो ग्रामर्स जो आपस में युद्ध करने लगे उसको संग्राम कहा गया। मोस्ट न्यूमरस वर्ना इन द वैश्य आरोज आउट ऑफ द विस और द मास ऑफ द ट्राइबल, ठीक है। वैश्य जो है, ठीक है, वैश्य वो विस से आया है, ठीक है, उस ट्राइबल एरिया से, ठीक है। द टर्म फॉर फैमिली इज कुल, ठीक है, फैमिली के लिए कुल, मैं इस कुल का हूँ, मैं उस कुल का हूँ कहते ना, तो वो कुल यहाँ से आया है, ठीक है। इज मेंशनड रेयरली इन द ऋग्वेदा, तो ये ऋग्वेदा में देखने को नहीं मिलता कुल। इट कंप्राइज नॉट ओनली मदर, फादर, सन, स्लेव्स एक्सेट्रा बट मैनी मोर पीपल ऑल्सो। इट सीम्स दैट फैमिली इन अर्ली वैदिक फेज हैज बीन इंडिकेटेड ऑफ द टर्म ऑफ गृह, फैमिली को गृह कहा जाता था वैदिक ईरा में, ठीक है दोस्तों। विच फ्रीक्वेंटली अकर इन दिस टेक्स्ट in the earliest Indo-European language, one word is used for nephew, grandson, cousin, etc. ठीक है दोस्तों, चलिए ये उसके फैमिली के बारे में इसको थोड़ा सा अच्छे से देख। हाँ, इंडिया अबाउट 15 to 100 BC, वर्ना वाज द टर्म यूज फॉर द कलर, ठीक है, कलर के लिए वर्ण यूज कर देते थे, गोरा वर्ण, सामड़ वर्ण, ठीक है। तो उस तरह से आर्यन लैंग्वेज स्पीकर वेर फेयर, जो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो बोलते थे, उनको फेयर कहा जाता था। और द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स और डार्क, जो यहाँ के ओरिजिनल थे उनको डार्क कहा जाता था, वही दो वर्ण थे। द कलर में भी द प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी मार्क ऑफ द सोशल orders, but it is important has been exaggerated by those western writers who believe in the racial distinction. देखिए कलर के बारे में इसको वर्गीकरण किया गया था, बट वेस्टर्न राइटर जो थे सबसे पहले हमने जब पढ़ा था उनमें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था डिसऑर्गेनाइज करके, तो वो इसको रेशियल डिस्टिंक्शन करने में ये गोरा काला करने में बहुत ज़्यादा वो करते थे, ठीक है, ये फॉरेनर्स ने किया, ठीक है। The factor which contributed most to the creation of the social division was the conquest for the indigenous inhabitant by the Aryans. The Dasas and Dasisas, ठीक है, conquered by the Aryans, ठीक है। तो दास का कल्चर बहुत चलता था, ठीक है, वर्ण से,
इसको देखिएगा, दास मतलब दास तो समझते ही होंगे, ठीक है, दास। ओके, तो उस समय क्या, ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में बढ़ गया, ठीक है। क्या क्या था, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड द पीपल, ठीक है। एक तो योद्धा थे, पुजारी थे और नॉर्मल लोग थे, ऑन द सेम पैटर्न ऑफ द ईरान में जैसे हुआ करता था वैसे ही। द 4th डिवीजन वाज कॉल्ड शूद्रास, ठीक है। एक 4th डिवीजन हुआ करता था, उसको शूद्र कहा जाता था। अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदा के एंड पीरियड तक ये देखने को मिला कि एक छोटा वर्ग जो 4th वर्ग में देखा गया वो शूद्रास थे, शूद्र जाति के लोग थे। शूद्र क्या थे, आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये सब देखते रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। बिकॉज ऑफ इट्स मेंशन इन द फर्स्ट टाइम इन द 10th बुक ऑफ द ऋग्वेदा विच इज लेटेस्ट, ठीक है। ये 10th बुक में हमें देखने को मिला शूद्र के बारे में, ठीक है। वी रिपीटेडली हियर दैट हु वेयर गिवन द गिफ्ट टू द प्रीस्ट, दे वर मेनली वुमेन स्लेव्स एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। जो गिफ्ट में दिया जाता था वो काव और वुमेन स्लेव थे। काव तो यूज होता था, ठीक है, मिल्किंग के लिए। वुमेन्स के लिए क्या करते थे, वो हाउस पर्पस के लिए, मतलब घर के काम के लिए उनको दिया जाता था। ऋग्वेदिक स्लेव्स वर नॉट यूज डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर अदर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ओके। इन द एज ऑफ द ऋग्वेदा डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन हैव स्टार्टेड, ठीक है। अब वर्ण के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे कम हो गए, अब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है डिवीजन होना शुरू किया गया, ठीक है। आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू, ठीक है दोस्तों भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपने काम के बेसिस पे डिवीजन होना शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। वी हियर द गिफ्ट ऑफ कैटल, चैरियट, हॉर्सेस, स्लेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह का गिफ्ट दिया जाता था। स्कोप ऑफ कलेक्टिंग रेगुलर ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपल वाज वेरी लिमिटेड। उस समय जैसे कहा गया कोई रेवेन्यू ऑफिसर तो था नहीं, तो बहुत कम वो मिलता था, कलेक्शन होता था, ठीक है। ट्राइबल एलिमेंट इन द सोसाइटी वेयर स्ट्रॉन्गर एंड सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी वेयर एब्सेंट, ठीक है। द सोसाइटी वाज स्टिल ट्राइबल एंड लार्जली इगैलिटेरियन, ठीक है। एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे और बहुत बड़ा बड़ा ट्राइब हुआ करता था। ऋग्वेदिक गॉड्स, अब भगवानों पे आते हैं। पशुपति के बारे में पढ़ा हमने, फैलेस के बारे में देखा हमने, ठीक है, देवियों के बारे में देखा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे भगवान ऋग्वेदिक टाइम पे आ गए थे। आर्यंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एडवेंट ऑफ द रेन, द अपीयरेंस ऑफ द सन and the moon, existence of the river, mountain, etc. So they personified these natural sources and looked upon them as living being to whom they gave human or animal attribute. देखा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, जो भगवान को बिलीव करते हैं यहाँ अच्छे से पढ़िए। उन्होंने, आर्यंस ने देखा बारिश हो रही है, सूरज चमक रहा है, चांद है, पानी है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उन्होंने सबको ना पर्सोनिफाई करना शुरू किया और उनको एक इंसान के जैसा पूजा करना शुरू किया। देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। We have large number of such divinities in the Rig Veda, which is full of the hymns composed of the honor by the poet of the various. देखिए जब पर्सोनिफाई किया गया, इंसान बना दिया, तो उनके गुणगान भी होने लगे। कई सारे पोइट्स ने उनके गुण में कई सारी चीजें लिख दिया। The most important divinity in the Rig Veda is the Indra, पानी के देवता, called the Purandara or the breaker of the fort. Indra played the role of the warlord leading to Aryan soldier to victory against the demons. ठीक है, वो इंद्र पुरंदर कहते थे। वो क्या है, उनको क्या कहा जाता था कि आर्यंस के युद्ध में सबसे ज़्यादा वो आशीर्वाद देते हैं, वो एक वॉरियर हैं। ठीक है दोस्तों, सोल्जर की विक्ट्री में डेमोन को मारने के लिए, बुरी शक्ति को मारने के लिए वो शक्ति देते हैं। 250 हिम्स वर डिवोटेड टू हिम, 250 हिम्स श्लोक्स उनके लिए डिवोट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, रेस्पेक्ट, हाँ जैसे बारिश का देवता कहा ना मैंने, वही है। द सेकंड पोजीशन वाज अग्नि, आग को फायर गॉड कहा जाता है, सेकंड पोजीशन है। 200 हिम्स उनके लिए डिवोटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या, यूज द बर्निंग फॉरेस्ट, कुकिंग एक्सेट्रा, तो आग है। ठीक है, तो कैरिड द, इस तरह से वरुण, हु पर्सोनिफाइड वाटर, पानी को वरुण देवता। ठीक है, अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से कई सारे। सोम वाज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ प्लैनेट। ठीक है, एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक इज नेम फॉर द सोम। ठीक है, सोम रस शराब है। ठीक है दोस्तों, द ऋग वेदा हैज बीन लार्ज नंबर ऑफ द हिम्स। ठीक है, वो तो है ही है प्रेयर।
वी ऑल्सो फाइंड द फीमेल डिविनिटीज, ठीक है, नारी देवी, देवियां भी मिली हैं हमें, ठीक है, क्या है, आदिति, उषा, हु रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ द डाउन, हाँ, बट दे वर नॉट प्रोमिनेंट इन द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का टाइम में ना ये देवियां मिली हैं बट इतने प्रोमिनेंट नहीं थी। इन द पर्टिकुलर सेट ऑफ द पीरियड ऑफ द मेल गॉडेस ज़्यादा डोमिनेट हुआ करते थे। देखिए इंसानों के साथ साथ भगवानों में भी मेल डोमिनेट किए। द डोमिनेंट मोड ऑफ द वर्शिपिंग गॉड थ्रू द रिसाइटेशन ऑफ द प्रेयर, ठीक है, द ऑफरिंग द सैक्रिफाइस प्रेयर प्लेड द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऋग्वेदिक, ठीक है। तो कैसे देवताओं को किया जाता था, और प्रार्थना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सैक्रिफाइस भी दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें भगवान मिले। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, जो लोग मेरे भगवान कहाँ से आए, कैसे आए, हिस्ट्री में सब कुछ है। हिस्ट्री इज द बेस्ट थिंग टू नो एवरीथिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, क्या क्या ऑफर किया जाता था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जना, ठीक है, वो जो ट्राइब को, होल ट्राइब को जना कहा जाता था। ऑफरिंग ऑफ द रिग टेबल, द बार्ली एक्सेट्रा, ठीक है, जो मिलेगा वही ऑफर करेंगे ना भाई। रिचुअल और sacrificial formula. At this stage, the magical power of the word was not considered so important. ठीक है दोस्तों, मैजिकल वर्ड ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, कोई मैजिक नहीं होता था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैजिकल वर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता हमें, कुछ मैजिक के बारे में ऋग्वेदा में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। दे डिड नॉट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल वर्शिप गॉड इन टाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा के समय लोग जो है वो वर्शिप क्यों करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, दे डिड नॉट वर्शिप गॉड फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट or for ending of the misery of existence. They asked mainly for the praja, children, पशु, cattle, food, wealth, health, ठीक है दोस्तों, वो उसके लिए पूजा करते थे, अपने लिए नहीं करते थे कि मुझे अधोगति चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, नहीं। लोग अच्छा रहे, प्रजा अच्छा रहे तो राजा ही कराता होगा, कैटल्स, पशु अच्छे रहे, खाना मिलता रहे, वेल्थ अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, ठीक है, भोगी टाइप इंसान हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर। अब इसके क्वेश्चंस वैसे ही हम लोग लिखेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों, आप करा करिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बच्चे हमें ज्वाइन करें तो बहुत खुशी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लिख के शेयर करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ में लिख के शेयर करते रहिए। ये चीज़ जो हिल रहा है ना, इसको थोड़ा देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, करवाइए, ठीक है दोस्तों। पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक भी करिए। और ये जो चीज़ें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल, टेलीग्राम, यहाँ पे हम लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो जुड़िएगा। लिंक में सब कुछ, सबका जो है वो दे दूंगा लिंक, ठीक है। आप बाकी वीडियोस में तो दे ही रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इस पर जुड़िए, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ओके। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके। चलिए दोस्तों, बाय बाय।